वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी की सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस मन की तरंग को मारने के लिए ही कथा सुनी जाती है। जय जय हो। ये मन बड़ा ही चंचल है, इसमें तरंग उठती रहती हैं। संसार की लहर में जब ये डूबता है तो डूबता ही चला जाता है, और जब सत्संग की लहर में पड़ता है तो उछलता ही जाता है, उबरता ही जाता है और ऊपर चला जाता है। कितने ऊपर चला जाता है, गरुड़ जी जो उसको लेकर के जब भगवान के धाम में पहुंचते हैं, उसकी अगवानी करने को भगवान स्वयं पहले ही प्रकट हो जाते हैं। बोले राय राजेश्वर सरकार की जय। ये मन के बंधन में पड़ा हुआ जीव है। कथा अमृत जब तक नहीं पिएगा तब तक इसका कल्याण नहीं है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। राजा बड़े दयालु हैं, भगवान का उदारता गुण, औदार्य जिसे कहते हैं, उसका वर्णन सुनना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, यथा भगवता ब्रह्मण मथिता क्षीर सागरा यदर्थम वा यतश्चाद्रिम दधाराम्बुचरात्मना। ऐसा को उदार जग माही। याचक मांगने जाता है तो आप घर में से कुछ उठाकर दे देते हैं, किंतु भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि देवताओं का संकट देखकर उनकी प्रार्थना पर अपना घर क्षीर सागर अपने ही हाथों से मथकर सब रत्नों के सहित लुटा देते हैं। जब ये संकल्प देखती हैं तो श्री जी का मन होता है कि लीला विभूति में ब्याहुला विवाहोत्सव हो तो भक्त जनों के लिए बड़ा आनंद हो। एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र की सवारी निकल रही थी।
देवलोक में रिक्त स्थान दृष्टव्य राजा न, राजा को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। तो दुर्वासा जी जिधर सवारी आ रही थी उधर ही खड़े थे खाली हाथ। कैसे देखें? भगवान की बनमाला वो उनके हाथ में थी, प्रसादी दर्शन करके लौट रहे थे, वो माला इन्होंने आगे बढ़ा दी। हाथी ने माला ली, देवराज इंद्र को दी। इंद्र ने सोचा मैंने इस हीरे जवाहरात के आभूषण पहन रखे हैं, ये माला फूल की अगर मैं पहन लूंगा दब जाएगा सब वैभव और लोग समझेंगे इंद्र का दिवाला निकल गया। तो उस धन के अंधे सहस्राक्ष ने, ये धन 1000 आंख वाले को भी अंधा कर देते। इंद्र का नाम है सहस्राक्ष। एक छोटी सी बात ध्यान आ गई है, ठाकुर जैसे ही पार लगा में कहीं पर विवाह की दावत चल रही थी, उसमें एक धनी व्यक्ति लड्डू परस रहे थे और हाथ में उन्होंने हीरे की बहुत कीमती अंगूठी पहन रखी थी। तो लोगों को लड्डू तो रखे ऊपर और आंख के सामने गए लड्डू 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 तो दिखाया नहीं, अंगूठी दिखा मैं लड्डू लड्डू। उन्हीं में एक देवी बैठी थी ऐसे ही, वो समझ गई ये देता तो है नहीं, लड्डू लड्डू करता है। तो उन्होंने अपने कोहनी में से ऊपर क्या बोलते हैं, कुछ बाजूबंद जैसा टड्डा जैसा होता है, बहुत मोटा था सोने का वो। तो कहते हैं लड्डू लड्डू, और वो कहते हैं नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना लड्डू लड्डू नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, अपना कंगन अपना हाथ दिखा के नहीं लेना नहीं लेना। तो भैया धन में तो एक से एक बड़े मिल जाएंगे। श्रीयपति सबसे बड़ी हैं, उनकी प्रसादी माला से बढ़कर के, चरणों से बढ़कर के और कोई दूसरा धन ही नहीं। धनम मदीयम तौपाद पंकजम। प्रिया प्रीतम युगल सरकार के युगल चरण, उनसे प्राप्त प्रसादी माला इंद्र ने अपने हाथी के सिर पर रख दी। हाथी ने सोचा कि मेरा कोई कम श्रृंगार थोड़ी हो रहा है, यथा राजा तथा प्रजा। उसने माला उतारी सिर पर से, घुमाई और फेंक दी। फूल बिखरते चले गए, गुच्छा जाके लगा दुर्वासा जी की छाती पे, उन्होंने लपक लिया। निश्रिका भवत दुर्जना। अरे दुष्टो, भगवान की प्रसादी माला का अपमान करने वालों, तुम श्रीहीन हो जाओ। इसलिए प्रसाद की माला की बड़ी महिमा है। इसको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, तीर्थ में इसका प्रवाह करना चाहिए, या असंचर प्रदेश में जहाँ कोई चलता फिरता न हो वहाँ इसको रख देना चाहिए। ये श्रीहीन हो गए, असुरों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सब बात बताई। वे लोग क्षीर समुद्र पर आए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रकट हुए, लीला बिहारी हैं, ब्याहुला रचाना चाहते हैं, विवाह महोत्सव का संतों को दर्शन कराना चाहते हैं। कहते हैं हे ब्रह्मा जी, हे महादेव जी, देवता इस समय श्रीहीन, तेजहीन, बलहीन हो गए हैं। इनको धन, वैभव, तेज
रत्न सब तभी मिल सकते हैं जब क्षीर समुद्र का मंथन किया जाए और मंदराचल पर्वत उसको मंथन दंड के रूप में प्रयोग में लाया जाए। काम बड़ा भारी है, इसलिए असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। आप लोगों को कहना चाहिए कि जो कुछ भी होगा बंटवारा कर लेंगे आपस में, भाई भाई हैं, असुर हैं तो क्या, देवता हैं तो क्या, हैं तो एक ही पिता की संतान, कश्यप जी की संतान दोनों हैं। माँ अलग अलग हैं, दिति के दैत्य हैं, अदिति के आदित्य देवता हैं। उसमें हमारे बलि का राज्य था। भगवान की शिक्षा मानकर शिष्टमंडल बनाकर बलि महाराज की सभा में इंद्र जाते हैं। असुर कहते हैं पकड़ लो मारो, बलि कहते हैं नहीं, शस्त्रहीन है, लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बातचीत करने आए हैं। अतिथि देवो भवः, अतिथि को देवता मानना चाहिए। आओ देवराज, क्या कहना चाहते हैं? सब बात बताई। महाराज बलि को पसंद आ गई, बोले चलो औषधियां मंगाई जाए, क्षीर समुद्र में डाली जाए, मंदराचल लाया जाए। असुरों ने नकली वारंट बनाकर वैद्य, डॉक्टर, हकीम उनके यहाँ से सब दवाई, सब औषधि लेकर समुद्र में डाल दी। हारी दुखारी बीमारी में लोगों को दवा नहीं मिली तो मन से हाय निकलने लगे। ऐसे राजा का राज्य चला जाए जहाँ बीमारी की दवाई भी नहीं मिलती। महाराज ने तो कहा था कि वन में से लाके दवाई डालो। इन्होंने कहा कौन वन में जाएगा। मंदराचल पर्वत लेने गए तो देवताओं की ओर पर्वत ज्यादा कर दिया और छोड़ दिया। देवता लोग घायल हो गए। असुरों को कुछ थोड़ी सी खरोंच आ गई, देवताओं को मारने लगे। देवता गोविंद का स्मरण करने लगे, गोविंद प्रकट हो गए। बोले भैया क्या बात है? बोले मंदराचल गिर गया, उठ नहीं रहा है। गरुड़ जी से कहा पंख पे रख लो। कृपा दृष्टि से देख दिया, असुर सुर सबके सब स्वस्थ हो गए। समुद्र के किनारे लाकर मंदराचल रख दिया। गरुड़ जी सोच रहे हैं कि जिस समय गजेंद्र का उद्धार किया मुझे विलंब हो गया, अब मैं जल्दी से सेवा कर दूं। भगवान को तो लीला विहार करना है, ब्याहुला जो करना है, जल्दी नहीं करनी, त्वरा नहीं करनी है। इशारा कर दिया कि जाओ। क्यों गरुड़ जी रहेंगे तो बाष्पी नहीं आएगा। बाष्पी है सर्प, और बाष्पी नहीं आएगा तो रस्सी नहीं तो फिर मंथन दंड बेकार, कैसे मथेंगे। तो गरुड़ जी को तो विदा कर दिया। बाष्पी को निमंत्रण दिया, बुलाया। बाष्पी आया, प्रणाम किया भगवान को। प्रभु कैसे याद किया? बोले इसलिए याद किया कि हम आपको नेता बनाना चाहते हैं। बोले सरकार हम नेता नहीं बनेंगे, न पक्ष के न विपक्ष के। बोले वो नेता नहीं बनाना चाहते। तो नेता बनने में झूठ बोलना पड़ता है। मैं नेता नहीं बनूंगा। बोले नहीं, हम तुमको रस्सी छींक हो रही है, मंथन दंड मथानी की रस्सी बनाएंगे, उसको भी नेता कहते हैं। बोले तुम्हारा मंथन दंड कौन है, क्या मत होगे? बोले समुद्र को मथेंगे और ये सोने का पहाड़, ये मंथन दंड है हमारा। बोले भाई मेरे शरीर में तो हड्डी भी नहीं है, अत्यंत में कृष्ण दुबला पतला, और आप मुझे लपेट करके खींचेंगे, मेरा शरीर विदीर्ण हो जाएगा, बड़ी पीड़ा होगी। तो तुझे निद्रा दे देंगे, मुझे जगूंगा तब पीड़ा होगी। तो बोले अमृत दे देंगे।
तो जब मर ही जाऊंगा तो अमृत क्या काम में आएगा? वो ही करेगा। मर जाऊंगा तो अमृत भी क्या कर लेगा? तो बोले तुम जहाँ रहते हो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी अमृत के हम कुंड बना देंगे। बोले हाँ महाराज, अपने लिए तो नहीं पर बाल बच्चों के लिए जरूर मरते हैं। और संत अपनों के लिए नहीं भगवंत के लिए अर्पित होते हैं। इतना ही अंतर है। कामे नारी प्यारी जीव लोभ जीव प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि। यही अंतर है। अब मंथन के लिए लपेटा गया बासुकी को और जल में रखा गया मंदराचल को। अनाधारो यपो विषद कान समुद्र समाये। भीतर कोई आधार था नहीं, वो मंदराचल नीचे चला गया, सर्प ऊपर आ गया। असुरों ने कहा कि ये देवता लोग इस बहाने से हमको दरिद्री बनाना चाहते थे, मारो इनके लिए। मार पड़ी। इन्होंने गोविंद का स्मरण किया। गोविंद 1,00,000 योजन के कच्छप बनकर जल के नीचे से मंदराचल को ऊपर लेकर के आ गए। बोले श्री कच्छप नारायण भगवान की जय। भगवान फिर प्रकट हो गए दूसरे रूप में भी। भैया तुम्हारा आ गया है मंदराचल, अब मंथन करो। असुर देवता मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। यदा सुधा न जाएगा, अमृत नहीं निकला। क्योंकि अमृत न सुरों के हाथ में है न असुरों के हाथ में है। अमृत मोक्ष कहते हैं, अमर करना भगवान के हाथ में है। अमृत भगवान ही दे सकते हैं। कोई भाग्यवान अमृत नहीं दे सकता, कोई भोगवान अमृत नहीं दे सकता। अमृत तो केवल भगवान और भगवान के दास ही दे सकते हैं। ये आपका ब्रह्मोत्सव महोत्सव ये किसी अमृत से कम नहीं है। संत समागम हरि कथा, इसमें दोनों प्रार्थना। हमारे स्वामी जी महाराज ईश्वरी रमन जी का प्रतिदिन दर्शन हो रहा है। लगता है मोहन मोहनी सरकार इनके भीतर विराजमान होकर प्रतिदिन ब्रह्मोत्सव में पधार रहे हैं। ये भगवान ने कहा तुम हट जाओ, तुम विलंब हो जाएगा, लाभ मैं करता हूं। तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। स्वर्ण पर्वत के सामने नीलम का जैसे पर्वत हो और यूं पकड़ के खर से खींचा, जहर प्रकट हो गया। खाला विष जहर प्रकट हो गया। भगवान ने विचार किया कि मुझे तो विवाह करना है। विवाह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, महादेव जी को भाग नहीं दिया, तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो देवताओं की बुद्धि कर दी, असुरों की बुद्धि कर दी कि भगवान के रहते हुए भी उनको पीठ दिखाकर बचाओ 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 करते भागते चले गए। जहर गर्म है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये हिमालय में कैलाश में कैलाशपति भवानी उनके सामने जाकर देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायना शरणापन्नन त्रैलोक्य दहनाद विषाद। अरे भैया क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? रक्षा करो रक्षा करो। त्राई कह दिया। त्राई नहीं, शुद्ध प्रयोग त्रायस्व होता है, इन्होंने त्राई त्राई कह दिया। घबराए हुए हैं। महादेव ने किससे रक्षा करनी है? बोले महाराज ये पीछे जो जहर आ रहा है, महादेव
भवानी से बोले, देवी ये जहर लेके आए हैं, पी लो। उन्होंने कहा, देखिए सरकार, कोई सती पतिव्रता अपने पति को अपने मुख से जहर खाने के लिए नहीं कह सकती है। आप जाने, आपका काम जाने। मेरी प्रजा का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता है। देवी, ये लोग अमृत पाने गए थे, जहर मिला है, आप चिंता मत करो, इस जहर को मैं पी लेता हूं। अंजलि किया यूं, आह्वान किया जहर का, और मंत्र बोला रा, सारा जहर रा के साथ आ बैठा है कि नहीं? रा बोले तो आज नहीं पड़ रहा है, तो जहर आ गया। और फिर मां बोल दिया, मां में मुंह बंद हो गया। अब वो जहर कहाँ जाए? देखने लगा, गले में होके नीचे चला जाऊं, पेट फाड़ के निकल जाऊंगा, तो वहां पर राजराजेश्वर सरकार, धनुर्धर भैया लखनलाल और श्री जी के सहित विराजमान हैं। अरे बोले, यहाँ तो नहीं जा सकता है। तो बोले, चलो ऊपर, बाबा का ब्रह्मांड फोड़ के कपार करके बाहर निकल जाऊंगा। कैसे करेगा? वहां सरकार का चरणामृत गंगा विराजमान है। अब घबरा गया, गले में चक्कर काटने लगा। उसने अपना प्रभाव दिखाया। गौरवर्ण महादेव जी गला जला दिया। कोई बुरे काम में कुछ हो तो जला हुआ कहते हैं, अच्छे काम में कोई जल जाए तो कोई गरणकंठ नहीं कहते, कालकंठ कोई नहीं कहता, सब भगवान के लिए नीलकंठ कहते हैं। दर्पण देखा, प्रसन्न हो गए कि इस नील के रूप में नीलांबरम, नीलमणि सरकार मेरे गले में आ गए हैं। देवता लोग प्रसन्न हो गए। परोपकाराय सुतम विभूतया, अंजलि में से कुछ निकल करके जहर नीचे गिर गया था। सांप बीचू कातर उसको चाट गए। उसके प्रभाव से आज तक उनके वंश में जहर भरा हुआ है। पर इस कथा का जो श्रवण करते हैं, सांप बीजू कातर, इनका भय उनके लिए नहीं होता है। अब भगवान ने फिर इनके आने पर समुद्र का मंथन किया। समुद्र ने विचार किया कि बेटी का ब्याह करना है, तो सबसे पहले मंथन करने पर हविर्धानी ततो भवत, सुरभि गैया प्रकट हो गई। भगवान के सामने महात्मा लोग पहुंच गए। गोपाल जी बोले, हाँ सरकार। बोले, आपको माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, पंचामृत भेंट करेंगे, स्नान कराएंगे, ये गैया हमको मिल जाए। तो गोदान हो गया, पहले गैया मिल गई, दे दो भाई, इनको दे दो। अब इसके बाद में भगवान ने समुद्र का मंथन किया, तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हो गया। उस घोड़े को देखकर बलि बोले, महाराज ये तो घोड़ा है, मैं राजा हूं, घोड़ा राजा की सवारी होती है, मुझे दे दिया जाए। बोले, ठीक है, तुम ले लो इसे। भगवान ने कह दिया था देवता से तुम्हें बोलना नहीं, परंतु ऐसा सुंदर है उच्चैश्रवा घोड़ा मिला तो इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र बोले, सरकार अब जो निकलेगा वो मुझे मिलना चाहिए, अब जो निकले वो मुझे मिलना चाहिए। बलि ने सोच लिया, पहले निकली गैया, अब निकला घोड़ा, आगे गधा निकलेगा और क्या निकलेगा। परंतु भगवान की कृपा जो अब मंथन किया, तत ऐरावतो नाम बाणेन्द्रो विनिर्गता। ऐरावत हाथी 4 दांत वाला दिशाओं को उजागर करता हुआ प्रकट हो गया। बोले बोले तो गड़बड़ मामला हो गया, पर वचनबद्ध ने कोई बात नहीं, दे दो। फिर कहते हैं
कि देखिए समुद्र में अनेक रत्न हैं, जाने क्या निकल आए, अब पहले से निश्चय नहीं होगा, बाद में बंटवारा करेंगे। भगवान बोले वाह भैया, काऊ ने लिया, काऊ ने लेनी गैया, काऊ ने लिया घोड़ा, और काऊ मिल गो हाथी, ठन ठन पान मदन ऊपर, या को नहीं कोई साथी। भैया हम तो परिश्रम कर रहे हैं, माल दूसरे मार रहे हैं, हमें कुछ मिल ही ना रहे, जाओ तुम ही मथुन कर लो। नहीं नहीं, आपके जो आएगा सो आपको मिलेगा। समुद्र प्रसन्न हो गए, समुद्री घरवारी सब नदियां प्रसन्न हो गई। बेटी को इशारा कर दिया कि ये तो दूल्हा के गले में शोभा पाने वाली मणि है, तुम इस मणि को भेजो। तो जो समुद्र मंथन में आपके नंबर पर प्रकट हुई सुंदर कौस्तुभ मणि भगवान ने उठा के गले में धारण कर ली। नीलमणि है ही है, रमणी मणि की भेजी हुई कौस्तुभ मणि है, सरकार धारण करके बरातियों के बीच में दूल्हा जैसे हो गए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो 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 जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत्सौदामणि यथा। अनेक रत्न निकलने के पश्चात सब रत्नों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी लीला विभूति में विवाहोत्सव की स्थापना करने के लिए स्वयं ही प्रकट हो गई। समुद्र प्रकट हुए, उनको लेने के लिए सब दौड़ पड़े, हम लेंगे। वो नहीं, ये कन्या रत्न है, इसका स्वयंवर होगा, जिसके गले में माला डलेगी उसकी होगी, जाओ तैयार हो जाओ। अब सब देवता और असुर, जैसे ब्याह के पहले लोग कहाँ जाते हैं, तैयार होने को जाते हैं। एक जगह तो दुल्हन तैयार होने को गई और दूल्हा दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, तब तक अभी तैयार होकर आ ही रही है। तो ये तैयार होने के लिए देवता असुर सब जल्दी जल्दी आए, लाइन लगाई। इधर श्री जी का अभिषेक हुआ। उस अभिषेक में ऐरावत कुल के 4 हाथी बच्चे, 2 इधर 2 इधर, नदियों ने अपना पवित्र जल सोने और चांदी के कलशों से ढराया जा रहा है। श्री जी का अभिषेक चल रहा है। वेद पाठ, स्तोत्र पाठ ऋषि कर रहे हैं।
भी दे रहे हैं। कांतास्ते पुरुषोत्तमः हणिपते शय्यासनम वाहनम। हे श्री जी, आपके कांत तो भुवन मोहन मनमोहन है। सभी देवताओं ने, किसी ने हार, किसी ने वस्त्र, किसी ने आभूषण, किसी ने कंगन, सब भेंट किए। शायद याद रखेगी, हमारा ही वर्ण कर लेगी, पर सब धारण करके सरस्वती जी के साथ हाथ में माला लेकर